आपके 12 हाउस हुए। आपके अगर चार्ट ओपन होता है, आपके फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर होता है, तो आप इसको हाउस नंबर 1 ही बोलोगे। एग्जाम्पल के लिए आपका राहु अगर यहाँ बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो आप बोलोगे सूर्य और मंगल के घर में राहु बैठे हैं, राइट। अगर सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं, शनि बैठा है आपका, तो हम बोलेंगे बृहस्पति और शुक्र के घर में ही शनि बैठा है। डन। इस तरीके से आप सारी जगह देखोगे, जहां ब्लैंक है वहां पे आपको स्किप कर देना है, नहीं देखना। इसको देखने का तरीका इतना इजी है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि गुरु का जो मित्र है, गुरु ग्रह के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और गुरु के शत्रु होते हैं शनि, राहु, शुक्र और बुध। सम मतलब न्यूट्रल, मतलब ठीक है ना, अच्छा देंगे ना बुरा देंगे, तो सम होते हैं गुरु के केतु। सेकंड, सूर्य ग्रह के मित्र होते हैं गुरु, चंद्र और मंगल, और इसके शत्रु होते हैं राहु, केतु, शनि, शुक्र। बुध इसका न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेंगे हम। चंद्रमा के मित्र गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र इसके राहु, केतु, और बुध जो है शत्रु होते हैं, इसका न्यूट्रल कोई नहीं है। शुक्र के शनि, बुध, केतु मित्र हैं और शत्रु हैं सूर्य, चंद्र, गुरु। मंगल इसके न्यूट्रल है। तो इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के अभी हम सबके चार्ट में प्रेडिक्शन लगाते हैं। आप में से कुछ लोग, मैं चार्ट लगाऊंगी और आप में से कुछ लोग प्रेडिक्शन देना कि कैसा आपको लग रहा है, कैसे आप बता सकते हो। डन। स्क्रीनशॉट हो गया सबका, किसी को चाहिए? डन। अब हम पढ़ेंगे इसके नेचर क्या होते हैं प्लैनेट्स के, मतलब हाउसेस का नेचर क्या होता है, क्या बताता है हाउसेस। हाउसेस के बारे में हम देखें, जो फर्स्ट हाउस हमने लिखा था, फर्स्ट हाउस बताता है अपने बारे में। फर्स्ट हाउस से देखें, मैं खुद कैसी हूँ, मेरा आत्मा कैसी है, हमारा खुद का नेचर कैसा है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर पाते, वो फर्स्ट हाउस बताता है। क्योंकि जब हमारा बर्थ हुआ तो फर्स्ट हाउस सबसे पहले हमने अपने आप से मिला, हमारे अंदर आत्मा आई, जान आई। तो सूर्य जो आत्मा का कारक है, इसलिए फर्स्ट हाउस में सूर्य को अपना घर बोला गया। ठीक है, बॉडी देखते हैं यहां से। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से लेते हैं हम मनी, जॉब एंड फैमिली। मतलब अगर सेकंड हाउस में कोई शत्रु बैठ जाएगा, सेकंड हाउस में जो ग्रह पक्के हैं, पक्के घर का कोई शत्रु बैठ जाएगा, तो इफेक्ट कहाँ पे आएगा? मनी पे आएगा, जॉब पे आएगा, फैमिली पे आएगा, राइट। सेकंड हाउस से हम बोलते भी हैं, सेकंड हाउस हमारी कन्वेंसिंग है। धन का भाव, इसको वैदिक में जैसे धन भाव बोला जाता है, वो इसीलिए क्योंकि ये आपकी रिसेंट फैमिली को, धन को, आपकी कन्वेंसिंग को बताते हैं। थर्ड हाउस से लेते हैं हम ब्रदर, सिस्टर, और आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके कुलीग, आपके सुपीरियर। क्योंकि थर्ड हाउस हमारी हिम्मत का है, हम कितना अपने लिए हिम्मत दिखा सकते हैं, कितना हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं, या हमारे लिए कितने लोग खड़े हैं हमारे सपोर्ट करने के लिए, वो तीसरा घर बताता है हमें। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस हमारी मदर का हाउस। फोर्थ हाउस से देखते हैं हम व्हीकल, आपका मकान देखते हैं, आपकी गाड़ी देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को सिर्फ कैश रखना पसंद नहीं है, लोगों को पसंद है कि हमारा प्रॉपर्टी कब होगी, हमारी गाड़ी कब होगी, लग्जरियस लाइफ। जिनका फोर्थ हाउस अच्छा होगा ना, चौथा घर अच्छा होगा, उनको होगा मेरा घर बहुत सुंदर नजर आए, मेरे घर में टीवी होना चाहिए, एसी होना चाहिए, एकदम क्लीनिंग होना चाहिए, घर में एक गाड़ी हो। अगर उनका सेकंड हाउस खराब है, तो उन्होंने क्या किया, पैसा अपने पास सेव नहीं किया। फोर्थ हाउस अच्छा है तो हमने क्या किया, गाड़ी ली, मकान ली, घर में रहते हैं, घर में सुख, सारे सुख को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब सेकंड हाउस अच्छा हो जाता है, फोर्थ खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर गाड़ी मत जोड़ो, बैंक में एफडी होनी चाहिए, बैंक में पैसे होने चाहिए, हमारे पास सेविंग होनी चाहिए। आप इतना डिटेल में बता सकते हो। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस क्या है, यहाँ पे स्टडी बोलते हैं और चाइल्ड को बोलते हैं। फिफ्थ हाउस बचपन होता है, जो आपकी प्राइमरी पढ़ाई होती है बच्चों की, फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम अपनी लव अफेयर ये सब देखते हैं। फिफ्थ हाउस से आप कितने क्रिएटिव हो, बच्चे देखते हैं ना, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, क्रिएटिव होते हैं, सब काम कर सकते हैं। इसलिए फिफ्थ हाउस को बर्थ, बेबी बर्थ से भी देखा जाता है। जिनका बेबी बर्थ नहीं हो पा रहा है, मतलब कि फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम है, इसलिए बेबी बर्थ होने में दिक्कत है। पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, वो फिफ्थ हाउस से ही होती है। स्टमक इशू होता है अगर फिफ्थ हाउस में दिक्कत हो जाए तो। आप देखते हैं कोई ऐसी डिजीज होती है लीवर में जो जल्दी सामने निकल नहीं पा रही, गट का इशू भी जो होता है फिफ्थ हाउस से होता है। डन, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको?
सिक्स हाउस, सिक्स हाउस होता है हमारा एनिमी और डिजीज। छठा घर देता है रोग, ऋण और शत्रु। रोग से मतलब बीमारियां देता है, ऋण से हमें लोन देता है, और कर्जा देता है। ये हमें हेल्थ कॉम्पिटिशन, लेकिन कंपटीशन जब होता है उसमें सक्सेस भी करता है जब सिक्स हाउस अच्छा होता है तो। और सिक्स के बिना लोन भी नहीं मिलता क्योंकि कर्जे का घर है। जब हम देखते हैं हमने बैंक में लोन लगाया है और पास नहीं हो रहा, तब हमें सिक्स हाउस की जरूरत है, क्योंकि हमें सिक्स हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें लोन नहीं मिलेगा। जब सिक्स हाउस सपोर्ट करेगा तो लोन हमें अच्छा हो जाएगा। इसलिए लाल किताब में बोलते हैं खाना नंबर 6 में बैठा हुआ ग्रह आपकी शत्रुता भी निभाता है और शत्रु को किल भी करता है। राइट, अगर आपके शत्रु एनिमी बहुत सारे बनते हैं तो आपको लोन के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए, रोजमर्रा की डिजीज के लिए, कर्जे के लिए आपको शत्रु तंग कर रहे हैं, वो छठा घर आपका एक्टिवेट है। मतलब वर्षफल में, इसको वर्षफल में रिपीट करते हैं। जब आपका वर्षफल आता है, वर्षफल बोलते हैं जन्मदिन से जन्मदिन, ठीक है। जब वर्षफल आता है तो आपका अगर सिक्स हाउस में प्लेनेट आया तो ये एक्टिवेट हो गया, उस साल आपको रोग, ऋण, शत्रु तंग करेंगे। सेवंथ हाउस स्पाउस, फ्रेंड्स और पार्टनरशिप। आपका स्पाउस, ठीक है, आपके पति या पत्नी देखते हैं हम सेवंथ हाउस से, मतलब मैरिड लाइफ देखते हैं, शादी चलेगी, डिवोर्स हो जाएगा। शादी तो चलेगी लेकिन डिवोर्स जैसी ही निभ रही है, पति पत्नी एक साथ नहीं रहते। सेवंथ हाउस, तो कभी हमने देखा है सेवंथ हाउस में जब राहु आ जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ में थर्ड पार्टी आ जाती है। हो सकता है उनकी फैमिली डिस्टर्बेंस हो जाए, उनकी लाइफ अच्छी ना चले। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस बोलते हैं एज का, लॉन्जिविटी का। आपकी आठवां घर अगर पीड़ित हो जाता है, आठवां घर मौत कब होगी, मौत का घर बोला जाता है कि कब आपकी डेथ होगी, कितनी लंबी आपकी आयु है, कितना दुख आपको सहना पड़ेगा और कितना दुख आपको सुख आपको मिलने वाला है। ससुराल का घर भी बोला जाता है आठवां। आठवां घर जब एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान एस्ट्रोलॉजर भी बन जाता है, रिसर्च में चला जाता है। जैसे कि केतु आठ में होते हैं तो बोलते हैं कि आठवें घर को यहाँ मौत को जो है रोकेंगे, काटेंगे, आने नहीं देंगे। तो ऐसे में इंसान एस्ट्रोलॉजी ऐसी साइंस, डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और कई बार बन जाता है, जो सूर्य सपोर्ट करता है तो। नाइन्थ हाउस से देखते हैं आपका लक कैसा है, आपकी फैमिली लाइफ लाइफ कैसी है, आपको किस्मत सपोर्ट देती है या नहीं देती, आपको नाइन्थ हाउस बताएगा। हायर स्टडी किसकी है, क्योंकि ये प्योर जुपिटर का, प्योर गुरु का हाउस है। जो लोग अदर कास्ट में मैरिज करते हैं या धर्म को परिवर्तन करते हैं, उनका नाइन्थ हाउस में राहु होता है, अक्सर देखा जाता है। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस से देखते हैं हम फादर, वर्क और प्रोफेशन। मतलब ये आपका करियर का हाउस है। आप ऑफिस में जब बैठते हो, आपको टेबल मिलती है, आपको सिटिंग मिलती है, आप बॉस हो, आप जिस भी लेवल पे हो, वो आपका टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस में जो अच्छा प्लेनेट आ जाएगा वो आपको ऑफिस में अथॉरिटी लेवल और अच्छे लेवल पे नाम दे देगा, नेम फेम दे देगा। लेकिन अगर जैसे नेगेटिव प्लेनेट आ जाएगा, राहु आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगी, शनि आ जाएंगे, आपको स्ट्रगल दे देंगे थोड़ी। इलेवेंथ हाउस बेनिफिट्स का हाउस है, आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना आपको फायदा होगा, कितना आप बड़े भाई बहनों से रिश्ते को अच्छा रखेंगे, इलेवेंथ हाउस बताता है। ट्वेल्थ हाउस आपको बताता है आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा लाइफ को लेके, मतलब दुख। ये 12वें घर को बोलते हैं फॉरेन ट्रेवल, हॉस्पिटल, जेल खाना, पागल खाना। 12वां घर जब एक्टिवेट हो जाता है, या तो इंसान विदेश चला जाता है या हॉस्पिटल के मल्टीपल टाइम चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसको किसको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है एकदम? इतना समझेंगे तभी आगे समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ऐप में अपना चार्ट बनाया, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस फिल करी। फिर हमने देखा कि फर्स्ट हाउस में क्या हमारा कोई प्लेनेट है। तो हमने तो जड़ प्लेनेट बता दिया, वो सूर्य और मंगल का है। तो अगर वहां पे कोई प्लेनेट होता है तो हमको देखना है सूर्य और मंगल का क्या वो फ्रेंडली है। अभी लिखवाया ना हमने फ्रेंडली और एनिमी, बस इतना ही देख रहे हैं क्या वो फ्रेंडली है या क्या वो एनिमी है। एनिमी है तो फर्स्ट हाउस खराब हो गया, और फ्रेंडली है तो फर्स्ट हाउस अच्छा हो गया। आगे चले। नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य होता क्या है? सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। हमारे अंदर एक ज्योति होती है जो बोलते हैं सूर्य के, जब वो बुझ जाएगी तो हम बॉडी के नाम से जाने जाएंगे, जब तक नाम है हम सूर्य हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। और आत्मा से क्या बनता है? पैतृक ऋण भी बनता है, खुद का ऋण। आत्मा हम है ना, तो जब हमारी आत्मा खराब है मतलब सूर्य पीड़ित है, इसका मतलब हमारा खुद का ऋण है। पिछले जन्म में हमने कोई ऐसे कर्म किए थे, हमें सूर्य खराब मिला। जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आता है, उन लोगों का सूर्य पीड़ित होता है, उन लोगों का सूर्य राहु या शनि के साथ होता है। ऐसे लोगों को स्वयं का ऋण होता है, मतलब आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म करे थे तो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। जब आप उस कर्मा को क्लियर करोगे, सूर्य को अच्छा करोगे, तो आपका वो पैतृक ऋण क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए हम अपना पहले ऋण चुकाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सूर्य होता क्या है। सूर्य बॉस बोला जाता है। बॉस क्यों बोला जाता है? जिस भी चीज की अथॉरिटी लेवल है, जिस चीज की सबसे ज्यादा चलती है, उसको सूर्य बोलते हैं। हमारे घर में किसकी चलती है सबसे ज्यादा? पापा की। बॉस कौन है? कमा के कौन लाते हैं? पापा, फादर। तो घर में सूर्य कौन हो गए? फादर। हमारे देश में सबसे ज्यादा किसकी चलती है, जिसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता? मोदी जी की। तो हमारे लिए कौन हुए? सूर्य। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब सूर्य की होती है। पक्का घर पहला सूर्य का है। लेकिन अब यहाँ पे बोले हैं सूर्य के मित्र ग्रह बृहस्पति है, मंगल है और चंद्रमा है। मतलब कि फर्स्ट हाउस में जब बृहस्पति, मंगल या चंद्रमा आ जाएंगे तो सूर्य क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट हाउस अच्छा हो गया। तो हमने ऊपर देखा था फर्स्ट हाउस किस चीज का कारक है। फर्स्ट हाउस में हमने बोला कि खुद से देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंट है, आपकी ऑरा है, आपका बात करने का तरीका है, राइट। तो सूर्य को अच्छा, सिंपल सा हमको क्या करना है, सूर्य अच्छा है, सूर्य खराब है। सूर्य के साथ सूर्य का शत्रु ग्रह कहीं पर भी बैठ जाए, ठीक है, कहीं पर भी बैठ जाए, 1 से लेके 12 घर तक। सूर्य का शत्रु निकाल कर देखो चार्ट में कौन सा है? राहु। ये लिखा, शुक्र, शनि, राहु, केतु सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। आपकी कुंडली में सूर्य को, सन को इन प्लेनेट के साथ कहीं पर भी बैठा देखो तो आपका फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट हाउस में सूर्य का शत्रु ग्रह आके बैठ जाए तो दूसरी कंडीशन, तो वो भी राइट हो गई, मतलब सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो गया। तीसरी कंडीशन, सूर्य को उसका शत्रु ग्रह देख ले दृष्टि करके, तो भी सूर्य खराब हो गया। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो फर्स्ट हाउस 100% खराब हो जाता है, राइट। जब दो कंडीशन फिल होती है या एक कंडीशन फिल होता है तो हम 30 से 50% बोलते हैं कि आपका फर्स्ट हाउस खराब है। क्लियर यहां तक? सबको आ रहा है? ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस को कैसे देखें, ये देखो आप, हमने देखा कि अगर किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस में हो तो हम कैसे जाने। सिंपल फॉर्म में, फर्स्ट हाउस में सूर्य की निशानियां सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव निशानियां, तो गुण क्या आएंगे इंसान के अंदर? सूर्य तो पालन करता है, सूर्य सबको देने वाला है, मोदी जी सबको देने वाले हैं, हेल्पिंग है। तो सूर्य को इसलिए फादर सबको देते हैं ना, फादर को चाहिए नहीं है। तो सूर्य सबको देने वाला और पालन करता हमने देखा। तो अगर पहले घर में किसी का सूर्य कुंडली में बैठा है अपने ही घर में पक्के, तो हमें क्या होगा? जातक सदैव सच बोलने वाला होगा, और उसका आभा मंडल जो होता है, ऑरा जो है, वो बहुत अच्छी होगी। इसको इजी कैसे देखें? सूर्य की जड़ राशि कौन सी है? 5वां घर। 5वां घर सूर्य का पक्का घर, 1 और 5। तो अगर सूर्य के 1 और 5 में उसके शत्रु नहीं बैठे तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस आपका 100% अच्छा है। तो आपके अंदर ये वाला सिम्टम पाया जाएगा, पॉजिटिव बोलने वाले, सच बोलने वाले, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा। गुस्से वाले भी होते हैं। इसका इजी वे में देखें, अगर आप में से किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो ये माथा चौड़ा होगा और आगे के बाल झड़े होते हैं, ऐसे लोगों के बाल जल्दी झड़ जाते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो, नकारात्मक हुआ तो, यहाँ पे पिता की कम उम्र में डेथ हो जाती है, या पिता बचपन में बच्चे से दूर हो जाते हैं, स्पेस हो जाते हैं, पिता कहीं और जॉब करते हैं, बच्चा कहीं और है, राइट। यहां तक कुछ पूछने की जरूरत है? देखना आ रहा है ना सबको? आगे चलते हैं।
सूर्य सेकंड हाउस, अगर किसी का सेकंड हाउस में, आप में से सबका कहीं ना कहीं होगा, लास्ट में जितना मर्जी पूछ लेना, बस अभी अभी अपनी कुंडली को ये देख रहे हो, ध्यान से फोकस करो, फिर अपनी कुंडली को बना के देखना। किसी का अगर सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है तो किसके घर में बैठा है, कोई बताएगा? सूर्य किसके घर में बैठे हैं सेकंड हाउस में, है कोई बोलने वाला? किसी ने पक्के घर नहीं देखे अभी? ओके। मैम नमस्कार मैम। नमस्ते। ये शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी। और जी। दो है ना, बृहस्पति और शुक्र, हाँ गुरु और हाँ, उसको शुक्र के सबको घर में बैठे हैं। दोनों को दोनों करे वो। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि जुपिटर के, गुरु के तो सूर्य मित्र हो गए, शुक्र के शत्रु हो गए, है ना? जी जी। ठीक है, इस तरह बिल्कुल सही देखा आपने, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब फिर किसी से पूछेंगे, थर्ड हाउस के लिए रेडी रहना, ध्यान से देखो। सेकंड हाउस में किसी का सूर्य हो तो वहां पे गुरु और शुक्र के घर में बैठे हैं। सूर्य के मित्र तो गुरु हैं, मतलब वहां पे अच्छे हो गए, लेकिन शत्रु शुक्र हैं, तो शुक्र को यहाँ पे सूर्य ने डाउन कर दिया, दबा दिया। इस तरीके से देखो कि हम दो लोगों का घर है, एक रमेश का, एक सुरेश का। सुरेश रमेश से मित्रता करता है, वो उसके घर में जाके बैठे, और रमेश का एक और घर है, तो उसके साथ क्या करेगा वो, उससे बनेगी, फ्रेंड वाले से बन जाएगी और नेगेटिव से नहीं बनेगी। सूर्य का दूसरा भाव यहाँ पे अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसे लोग फ्रीडम वाले होते हैं और कला प्रेमी होते हैं, अपनी लाइफ में सेटल होते हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी अगर पॉजिटिव हुआ तो। नेगेटिव हुआ तो सीधा सीधा पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद होगा, मतलब भाइयों से झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके, और मैरिड लाइफ में दिक्कत, जिनका भी सूर्य सेकंड हाउस में होगा। डन। सूर्य थर्ड हाउस, अगर थर्ड हाउस में किसी का सन है तो यहाँ पे किसके घर में बैठा है, कोई बताएगा? गढ़े किसके घर में बैठा है, कोई है बोलने वाला? किसी को नहीं पता पक्के घर? चैट बॉक्स में आ रहा है। राहु के? नहीं नहीं, राहु के नहीं, मंगल के, राइट, मंगल के घर में, मंगल के और बुध के। तो सूर्य मंगल का मित्र है और बुध का भी मित्र है, तो अच्छा हो गया, मतलब जिसके घर में हम जा रहे हैं वो सारे हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है जी। अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजर सीखने वाला होगा। सूर्य थर्ड हाउस एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं, टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और इनके भाई बहन, क्योंकि तीसरा घर तो भाई बहन का है, इनके भाई बहनों की किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी हाउस में सूर्य बैठते हैं उस घर से कारक तत्व को सरकारी नौकरी मिल जाती है, पॉजिटिव हुआ तो। और नेगेटिव हुआ तो सरकारी दंड मिल जाता है। इतना इजी है लगाना, फटाफट लाल किताब को एक्यूरेसी से बता सकते हो आप। नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे मामा से दिक्कत होगी। मामा इसलिए बोला क्योंकि मंगल को बड़े मामा बोला जाता है और केतु को छोटे। 4th हाउस, सन इन 4th हाउस। सूर्य किसी का 4th हाउस में है तो किसके घर में है, किसके घर में है? राखी जी बोलना चाहेंगे? आपको हैंड रेस करना पड़ा, मून के, यस, जवाब आ गए। गुड, मतलब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, 4th हाउस में जब सूर्य आते हैं तो चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा तो उनके स्पेशल मित्र हैं, उनकी बनती है। तो एक रिश्तेदार के घर में चले गए तो वेलकम मिलेगा, बहुत अच्छा वाला वेलकम मिलेगा। चंद्रमा तो इमोशनल होता है, और सूर्य के साथ आ जाने से इमोशनलपन हट जाएगा। जिनका 4th हाउस में सूर्य होता है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो आय के, मतलब पैसे आने के मल्टीपल सोर्सेस होंगे।
और कई बार देखा है इनकी मम्मी की गवर्नमेंट जॉब होती है। स्वभाव में ऐसा इंसान दयालु होगा, सबका करने वाला होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो धन कमाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, मतलब चौथा घर चंद्रमा का है, माँ को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा। सूर्य फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस तो अपना ही घर है सूर्य का, और बृहस्पति भी वहां पे है। तो अपने दोनों फ्रेंड्स के घर में है यहाँ पे सूर्य। अगर पॉजिटिव हुए तो परिवार में संपन्नता होगी, खुशहाली होगी। लेकिन पांचवा घर किसका था? बच्चों का था। इनके बच्चे गुस्से वाले होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो ईगोस्टिक प्लेनेट है, ईगो वाला है। वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। पापा जल्दी से झुकते हैं किसी के आगे? मोदी जी जल्दी से झुकते हैं? नहीं ना, अभी पिस्टल तक के लिए बोल दिया था ना। तो सूर्य को देखोगे जहां भी गुस्से वाले होंगे। नेगेटिव हुआ तो आर्थिक नुकसान, भावनाओं का नुकसान होगा, और बड़े लेवल का कई बार देखा है कोई हेल्थ की डिजीज पेट से रिलेटेड सामने आती है। सूर्य इन सिक्स्थ हाउस, छठे घर के सूर्य, कोई बताएगा किसका घर है कोई बोलने वाला? हैंड रेस करना पड़ेगा, ये चैट बॉक्स। शुक्र का नहीं है, गलत गलत, वीनस का भी नहीं है। बुध केतु, राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सूर्य किसके घर में? अपने फ्रेंड के बुध के घर में, और केतु के घर में। केतु जो है बेटा होता है, सूर्य पिता होते हैं। तो पिता चले किसके घर में? अब बेटे के घर में। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव हुआ तो लेकिन छठा घर तो लड़ाई झगड़े का है, और रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। लड़ाई वाले घर में सूर्य बैठे, सूर्य तो वैसे ही ईगो वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे जातक जो है बहुत गुस्से वाला होगा। ईगो वाला प्लेनेट जब छठे घर में बैठेगा, मंगल या सूर्य, तो जातक को गुस्से वाला, ईगोस्टिक बनाता है, लड़ाकू बनाता है। लेकिन गवर्नमेंट से कोई ना कोई लाभ, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से कोई ना कोई लाभ मिल जाते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे माता के परिवार, क्योंकि छठा घर ननिहाल का भी है, तो माता के परिवार से कोई ना कोई संबंध, समस्या सामने खड़ी हो जाती है। सेकंड हाउस का सूर्य, सेवंथ हाउस का सूर्य किसके घर में है? सेवंथ हाउस का सूर्य शुक्र के और बुध के घर में है। तो बुध तो उसके मित्र, बुध क्या बोलते हैं? बिजनेस। तो जब सूर्य बुध से मिला तो बिजनेस को अच्छा कर दिया। सेकंड हाउस तो डेली बेसिस इनकम भी है। लेकिन शुक्र से मिला, सातवां घर तो गृहस्थी का है, उसने मैरिड लाइफ को खराब कर दिया। सातवें घर वाले सूरज की शादीशुदा जिंदगी खराब होती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। इसको लिख लो, नोट्स में मेंशन नहीं है ये। सूर्य पॉजिटिव हुआ तो जीवन साथी की उन्नति होगी, मतलब शादी होने के बाद स्पाउस जो है वो आगे ग्रोथ कर जाएगा, गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो जाएगा अगर पॉजिटिव हुआ तो। अगर नेगेटिव हुआ तो सरकारी बाधाएं आएंगी, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बनेगी नहीं। सूर्य एर्थ हाउस, जातक को यहाँ पे आठवां घर किसका बोला था हमने? शमशान का। शमशान में क्या पाए जाते हैं? शमशान में क्या पाए जाते हैं सबको पता है? हिडन, हिडन है। ठीक है, लाशें, जले हुए राख, क्या है वहां पे किसी को भी नहीं पता। प्योरिटी नहीं पता ना किसको क्या मिलेगा वहां पे हम जाएंगे तो। इसलिए आठवां घर रिसर्च का भी है। आप देखोगे अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जादू स्पर्श जो बोला गया है ना, कि आप किसी को पहचान जाओगे कैसे, आपके अंदर हिडन जो है वो साइंस की नॉलेज हो जाएगी। किसी को छूते ही यहाँ पे आप उसको सोना बना दोगे। मतलब अगर आठवां घर अच्छा है तो आप दूसरों के काम आओगे, हेल्प करोगे दूसरों की। कई बार यहाँ पे जब गुरु बैठते हैं तो ऐसे इंसान को एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन आठवां घर ससुराल का भी है, और सूर्य हमारी आत्मा है। आत्मा कहाँ चली गई? ससुराल में। लेकिन शमशान में, शमशान में आत्मा जब जाती है तो क्या बोलते हैं? सूर्य, सूर्य रोशनी देता है, मुर्दों को रोशनी देने वाला। मतलब मरते हुए के सामने सूर्य आठ वाला बैठ जाए तो वो प्राण नहीं निकाल पाएगा।
अगर नेगेटिव हुआ तो अत्यंत क्रोधी और नकल करने वाला, कॉपी करने वाला। अब यहाँ पे सूर्य आपका खराब हो जाता है पूरा। 9th हाउस का सूर्य हुआ तो जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि गुरु के घर में है यहाँ पे। भाग्यशाली होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा और बुजुर्गों से संबंध बहुत अच्छे होंगे। नेगेटिव हुआ तो जातक की नेम फेम खराब हो जाएगा, डिफेम होगा लाइफ में। आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा इंसान होता है, देखा गया है। डन। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चले आगे। 10th हाउस, 10वें घर का सूर्य, 10वां घर कामकाज का। सूर्य वहां पे बैठे हैं, जातक को सरकारी लाभ और गवर्नमेंट जॉब देते हैं, क्योंकि 10वां घर तो काम का है और सूर्य खुद सरकारी काम देते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव होते ही गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर नेगेटिव हुआ तो आर्थिक समस्या सामने आएगी और हमेशा कोई ना कोई परेशानियां, लड़ाई झगड़े, कलेश उनको गले पड़ते रहते हैं। मैंने देखा है कि सूर्य 10 वाला इंसान अपने आप में अपना ही ज्यादा मतलब कहता है, कि दूसरों को हेल्प नहीं करने वाला होता। विवेक जी, ये सब मत करो। 11 में सूर्य, 11वां घर लाभ का और बड़े भाई बहनों का। ठीक है, सरकारी नौकरी बड़े भाई बहनों की हो जाएगी। बड़े भाई बहन काफी मतलब बोल्ड नेचर के होंगे और ऐसे लोगों की पिता से बनती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया। 11 सूर्य वाला अगर हमारे क्लास में इसमें कोई है तो ये सोच लो, वो एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी उनको समझ में नहीं आती, उनको कार्मिक थ्योरी पता है। वो इन चीजों को, बाकी चीजों को नहीं मानते, वो कम उम्र में कमाने लग जाते हैं। 5 वाले सूर्य, 1 वाले सूर्य और 11 वाले सूर्य, ये लोग कम उम्र में कमाने लग जाते हैं और अपने मन की करते हैं, एडवाइस किसी से नहीं मांगते, किसी की हेल्प की इनको जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ सूर्य अगर नेगेटिव हो गया तो अपने आप तो मतलब अपनी मर्जी तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगी। बेटे के जन्म में देरी होगी, मतलब बेटा देर से होगा। 12 सूर्य कोई बताएगा? ठीक है, सूर्य 12 विदेश में जाएगा। 12वां घर विदेश का है, हॉस्पिटल का है और जेल का है। विदेश नहीं गए तो हॉस्पिटलों के चक्कर बहुत लगेंगे, कई बार डॉक्टर भी होते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो विदेश चला जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा। नेगेटिव हुआ तो माइग्रेन की समस्या, बदनामी होगी और किसी की जमानत में फंस के अपने आप को बदनामी मिलेगी इनको। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? आगे चले, सूत्र ले लाल किताब के। किसी को डाउट है यहाँ? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता लगेगा? ठीक है, सूर्य को पॉजिटिव देखने के लिए ध्यान से देखो, 1 सेकंड में आप बता दोगे कि नेगेटिव ही है वो पॉजिटिव ही है। हमने पढ़े ये पक्के घर, पहला घर और 5वां घर सूर्य का है, राइट। बस इतना याद रखो, पहला और 5वां घर सूर्य का है। ये रहे इसके फ्रेंड्स एनिमी, मतलब पहले घर में या 5वें घर में सूर्य के शनि राहु शुक्र अगर आ जाते हैं, ठीक है, शनि राहु शुक्र 5वें घर में आ जाते हैं तो सूर्य 1 और 5 में होते हैं, तो सूर्य नेगेटिव होता है। सूर्य के साथ कहीं भी शनि राहु शुक्र बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है ये? 1 सेकंड, ये दिखाते हैं, ये रहे, डन, ये रहा ना। सूर्य के साथ कहीं पर भी अगर ये शत्रु प्लेनेट बैठ जाते हैं तो सूर्य नेगेटिव हो जाता है, और उसके हाउसेस में भी बैठ जाते हैं तो सूर्य नेगेटिव हो जाता है। अब आपको 1 सेकंड लगेगा सूर्य को पॉजिटिव और नेगेटिव बताने में। जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो अभी जब हम हॉरोस्कोप लगाएंगे तो वो लाइव आके हमें बता सकते हैं, प्रिडिक्शन करके किसी की। तो अब हम करेंगे रूल्स लाल किताब के, जो फिक्स रूल है। सूर्य 6 7 10वें घर में हो तो अशुभ ही होगा हमेशा, ये फिक्स रूल है। ठीक है,
छठे घर 7वें और 10वें में होगा तो सूर्य अशुभ होगा। चंद्रमा 6, 8, 10, 11 या 12 में हो तो अशुभ ही होगा। मंगल 4 और 8 में है तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बुध 3, 8, 9, 10, 11, 12 में है तो अशुभ होगा। गुरु 6, 10, 6, 7, 10, 11 में है तो हमेशा अशुभ ही होगा। ये फिक्स रूल है। शुक्र 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 में अशुभ होता है। शनि 1, 4, 5 छठे घर में अशुभ होता है। राहु 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में अशुभ होता है। राहु सीधा 3 और 6 में शुभ होता है। राहु सब जगह अशुभ होता है। अगर सूर्य पहले घर में है और सूर्य के पक्के घर में यानी कि 5वें घर में उसका शत्रु है तो वो अशुभ ही होगा। जैसे कि अभी बताया कि तू फर्स्ट हाउस में हो तो सूर्य कहीं पर भी हो शुभ हो जाएगा, क्योंकि बेटा आ गया पिता के घर में तो पिता हमेशा अच्छे हो जाएंगे। सूर्य फर्स्ट हाउस में, सॉरी, राहु फर्स्ट हाउस में सूर्य कहीं भी हो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। बुध सेकंड हाउस में गुरु अशुभ हो जाएगा, उसका शत्रु है। बुध फोर्थ हाउस में चंद्रमा अशुभ हो जाएगा। मंगल सिक्स हाउस में सूर्य शुभ हो जाएगा। राहु शुक्र शनि 5वें में हो जाए तो सूर्य अशुभ हो जाता है। मंगल 6 में केतु शुभ होगा। राहु 11 में गुरु अशुभ। इसी तरीके से गुरु 11 में बुध शुभ हो जाता है, राहु अशुभ हो जाता है। मंगल 12वें घर में हो तो राहु कहीं पे भी हो शुभ हो जाता है। चार्ट लगाएं, रेडी हो लगाने के लिए? उसकी कुंडली लगाएंगे जो सच में बहुत परेशान है। किसकी लगाएं? आप सब कैमरास ऑन कर लो प्लीज। कुछ देर के लिए अपने कैमरास ऑन कर लो। थैंक यू। हम उसकी कुंडली लगाएंगे जो सच में बहुत परेशान हो, जिसकी कुंडली डिस्टर्ब हो। तो किसकी लगाएं? हैंड रेस करो। 2, 3, 4 कुंडलियां आपकी। ओके, कहाँ चले गए? तो एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है, 2, 3 लगाते हैं। लो जी, अनम्यूट किया है मैडम मैंने। वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ अभी जी। और भी लगाते हैं। बताने वाला कौन है ये भी बताओ, उसको भी अनम्यूट करूं? बताएगा कौन? चलो, जिसको समझ में आए वो हैंड रेस करना, सब बताना। नाम नहीं डाल रही मैं। डेट ऑफ बर्थ मैडम, आप ना वो क्या नाम है, हैंड रेस करोगे तभी ऊपर आ पाओगे डिजिटली। शेरवानी मैम आपका डाला था मैंने। हाँ जी, 19 सितंबर 1970। ईयर कौन सा बताया? 1970। ओके, टाइम? टाइम 1:40 AM, 10:40 AM, सॉरी, ओके। 10:40 प्लेस? शिलोंग, मेघालय। नहीं, हमने कैसे लिया था? शिलोंग डायरेक्ट लिया था। मेघालय गए थे मैम। हाँ, मेघालय। यस। कौन करेगा प्रेडिक्शन? अरे पहले सारे हैंड डाउन करो। एक साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हैंड डाउन करो सारे, जिसको प्रेडिक्शन करनी है वो ही हैंड रेस करके बारी बारी आए। ये लो, मैं नहीं करूंगी, अब आप करोगे। अमनदीप जी आप करोगे? हैंड रेस है ना आपका? नहीं मैम, अभी मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो हैंड डाउन करो फिर। कौन करेगा? वो ही हैंड रेस करे।
कौन का नाम दिया हुआ है? अनम्यूट। सूर्य बताओ जी इनका। मैम इनकी डेट ऑफ बर्थ पता लगेगी थोड़ा सा मुझे? आप ये देखो, मैंने चार्ट स्क्रीन दिख रहा है, इसी चार्ट पे बताओ। इनका फर्स्ट हाउस में कोई नहीं है, फोर्थ हाउस में राहु है, 11th हाउस में सन है। ये देखो, शनि और चंद्रमा एक साथ है। शनि और चंद्रमा। मैम एक तो इनके थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत सीखा हुआ, ज्यादा तो सीखा हुआ नहीं है मैम। एक तो आप इनके ना चंद्र रुको ग्रहण है। रुको रुको, एक आपका नाम क्या है? अवधेश। हाँ अवधेश, आप ना कुछ सीखा हुआ है, जीरो कर दो, एक बार को जीरो कर दो। हमने सिर्फ आपको अभी सूर्य मतलब फर्स्ट हाउस के बारे में सिखाया, वो देख के बताओ फर्स्ट हाउस सही है या गलत है, खराब है? पीड़ित तो है मैम, मेरे को तो नजर आ रहा है थोड़ा कैसे बहुत। पीड़ित है? थोड़ा सा देखो कैसे पीड़ित है, सबको बताओ। मैम पीड़ित तो ये देखो, एक तो अगर डिग्री के वाइज देखे जाए तो नहीं लगानी डिग्री, रख दो आप। मैडम आप बताओगे? जो बताने वाला है वो सामने है। मैम ये जो कस्प चार्ट है उसमें तो सूर्य 10वें हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस शनि का है, तो इसके कारण से इनका सूर्य खराब है। आपने काफी हद तक सही बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है आपने। सूर्य यहाँ पीड़ित हो रहा है, सन है 11th हाउस में है, बोल्ड नेचर बना दिया, सारा कंधों पे बाहर डाल दिया, अब सब कुछ खुद संभालने वाला बना दिया, लेकिन यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल, क्यों क्यों हो रहे हैं वो भी बता दो। अम, क्योंकि मैम एक तो ये मैम लगन चार्ट से मैंने तो कस्प चार्ट आप देखा कोई मैम। बात नहीं, आप लगन चार्ट से प्रेडिक्शन करो, आप ध्यान से देखो बस। हाँ, तो सूर्य तो बृहस्पति के घर में गया है, लेकिन मैम ये जो है इसमें जो राशि है, ये मेरे को नहीं राशि थोड़ा लगानी सा। नहीं है। हाँ, राशि नहीं लगानी है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं लगानी राशि। हम्म, और कौन है सामने? ओके। चंद्रमा। मैडम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बताओ। मैम पहला घर इनका खाली है, हम्म, तो एक पॉइंट हो गया, इनका सूर्य ठीक हो सकता है। फिफ्थ हाउस भी इनका खाली है, पर जो सन बैठा है वो सैटर्न के और जुपिटर के घर में बैठा है, तो सैटर्न का दुश्मन है, वो उसको ग्रहण लगा सकता है, पर बृहस्पति उसका दोस्त है। तो फर्स्ट हाउस अच्छा है कि नहीं है? मैम इनका फर्स्ट हाउस ठीक है, पर मतलब 30% खराब कह सकते हैं इनका। कैसे खराब कैसे है? मैम क्योंकि ये सैटर्न के घर पे बैठा हुआ है सन। आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस मतलब खाली है, मतलब सूर्य की जड़ में कोई नहीं है उसका शत्रु, तो सन पॉजिटिव है जी पहली बात तो। और सन जी जो है खुद 11th हाउस में है तो पॉजिटिव है, लेकिन वो जी 25% डिस्टर्बेंस कर रहा है क्योंकि वो सैटर्न के घर में चला गया। बहुत अच्छा, आपको पहले से आती थी। मैम सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसे मेंटर मिलेगा तो मैं सीख जाऊंगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने प्रिडिक्शन करी है। नेक्स्ट, और कोई है? डिम्पल मैम, मुझे समझ में नहीं आया, काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? हाँ ये देखो कैसे देखना है। फर्स्ट हाउस मैडम किसका है? सूर्य का और मंगल का, यस राइट? मैम। और यस मैम। पांचवा घर भी सूर्य का और मंगल का, सॉरी सूर्य का, जड़ है ना उसकी, पांचवा घर भी सूर्य का है, देखो नोट्स में, यस मैम। है ना? तो सूर्य का पहला और पांचवा घर, और यस उसमें मैम। सूर्य के शत्रु नहीं बैठे, खाली है। हमारे दो ओके। मकान, दोनों मकान खाली है, कोई दुश्मन ने कब्जा नहीं किया, तो अच्छी बात है ना। सूर्य खुद मतलब मैं खुद बैंगलोर शिफ्ट हो गई कहीं दूर, वहां पे भी मेरा एक दोस्त है, एक से मेरी बनती नहीं, तो क्या मैं मेरा कुछ खराब हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। जिससे नहीं बनती उससे ना बोलो। तो आपके ना ये दो मकान है, पहला और पांचवा, यहाँ पे सूर्य का घर है, यहाँ पे कोई शत्रु नहीं है, तो हमने सूर्य को पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है, 50% वो पॉजिटिव हो गया। जो सूर्य खुद है वो जुपिटर की अच्छी जगह बैठ गया, वो भी अच्छा हो गया। उसकी एक जने से मतलब शनि से नहीं बनती, तो कोई बात नहीं, वहां पे तो वैसे भी 11वें घर में बैठा है, वो पॉजिटिव हो गया, तो 20-25% डिस्टर्बेंस है, बाकी आपका ये सूर्य अच्छा है, ठीक है मैम। राइट? यस मैम।
और किसकी लगानी है कुंडली? और किसकी? राखी। राखी। यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10th अगस्त 1995। टाइम। 9:18 9:18 PM। PM। प्लेस। प्लेस। अब वॉइस नहीं आ रही आपकी। प्लेस कौन सा है? मैम झारसुगुड़ा उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ पे? मैम झारसुगड़ा। JHAR। अच्छा। यस मैम झारसुगड़ा। मैम थर्ड वाला। कोई बात नहीं, चलेगा। कौन बताएगा? आप नहीं बताओगे राखी? कोई और बताएगा? हिमाली। कैमरा ऑन करके बताओगे जो भी बताएगा। आप ही बताओ मैडम, आपको कंफ्यूजन। हेलो मैम। एक सेकंड। हेलो मैम। हाँ जी। यस। आपके हाँ यहाँ जी कॉल आ मैम। रहा है, पहले म्यूट हो जाओ। कोई नहीं बताने वाला। अनुराधा मैडम आप बताओगे? कोशिश करो। सन का जरा वो मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैडम। अब दिखेगी, ये देखो आप। इनका सन 5वें घर में भी है ना? यस। तो सन का फर्स्ट और 5th घर में सन हो सकता है, राइट? ठीक है। तो फिर सन उनका अच्छा है, इतना ही मेरे को पता चला है, बाकी तो नहीं पता चला है। बिल्कुल ठीक, इनका सन अच्छा है। हाँ। वीनस साथ में बैठा है, वीनस डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। और वो अपने फ्रेंड के घर में भी बैठा है, तो सूर्य यहाँ पॉजिटिव ही है। इस कुंडली में स्पेशल बात है जो यहाँ डिस्टरबेंस में यहाँ पे नहीं बता सकती, समझे?